हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से एक डैशबोर्ड के अंदर फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, हमने डैशबोर्ड को ऐड किया और अपने इवेंट्स को ऐड किया। इवेंट्स के हमने सारे ऑपरेशन जो करंट ऑपरेशन है वो हमने कंप्लीट किए। एक इवेंट को हमने क्रिएट किया, देन उसके बाद उस पर वैलिडेशंस भी लगाई, उसकी देन मैक्सिमम अटेंडीज़ को भी हमने मेंशन किया, फिर उसके बाद हमने इनको सबमिट किया। उसके बाद करने के बाद हमने इनको देन डिस्प्ले भी कराया। राइट, और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी रिक्वायर्ड है। राइट, और हमारे पास कैटेगरी को हमने मैनुअली इधर सीड किया था। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अपने डेटाबेस को तो मैंने दोबारा से अपने डेटाबेस को बना के कनेक्ट किया है। ठीक है, मेरे पास लास्ट हो गई थी, बट इट्स ओके, आप PHP आर्टिसन माइग्रेट के ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कैटेगरीज देखें तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही। राइट, और हमने मैनुअली इंसर्ट के ज़रिए कैटेगरी को किया था। राइट, बट इस तरह से लेट से आपके पास इस तरह से डेटाबेस लॉस्ट हो जाती है, दोबारा से आप करते हैं तो आपको हर बार मैनुअली फिल करना पड़ता है। राइट, और इस तरह से जब भी आपके पास प्री डिफाइंड डेटा या ऐसा डेटा जो आपको जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है उस टाइम पे ज़रूरत होता है, राइट, बेसिक डेटा, उसको फिल करने के लिए आप फिल कर सकते हैं। राइट, दो तरह का हमारे पास डेटा होता है। एक हमने फैक्ट्रीज़ के ज़रिए पढ़ा कि हम डेटा को सीड कर सकते हैं, और एक एक्चुअल डेटा होता है जो हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ होता है। लेट से हम कोई भी इवेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कैटेगरी ज़रूरत होती है। राइट, सो हमने कैटेगरीज़ को सीड करना है, और एक्चुअल में हमारी जो कैटेगरीज होंगी हमने उनको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो हम यहाँ पे मैनुअली करने की बजाय हम एक सीडर बनाएंगे। सो आपको ऑलरेडी पता है कि सीडर क्या होता है। राइट, सो हम क्या करेंगे, उसी सीडर को बनाएंगे और उसके ज़रिए कैटेगरीज़ को सीड करेंगे। और हमने किस चीज़ को सीड करना है, कैटेगरीज़ को सीड करना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी सीडर बनाएंगे। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक सीडर and then name would be category seeder। राइट, इंटर करें और ये कहता है in your 7.2। ये मैंने PHP का वर्जन चेंज किया था जिसकी वजह से मेरे पास ये पुराना वर्जन शो कर रहा है। राइट, यहाँ पे इस VS कोड के अंदर, और जब मैं इस VS कोड को एक बार क्लोज़ करके दोबारा से ऑन करूँगा तब मेरे पास इसका वर्जन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक तो मैं इसको क्लोज़ करके ऑन करूँ या फिर मैं यहाँ पे CMD लिखूँ और अपनी बुकिंग ऐप जो है, अगर आप वहाँ पे टर्मिनल खोलें या अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके वहाँ पे CMD लिख के ऐसे करके खोलें, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन के कंट्रोल पैनल में यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लिख रहा था वैसे ही यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक सीडर, और देन मेरे पास नाम है कैटेगरी सीडर या कैटेगरी सीडर। इंटर करें तो देखिए हमारे पास सीडर क्रिएट हो गया है, और आपने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सीडर्स के अंदर ये देखें कैटेगरी सीडर हमारे पास आ चुका है। अब हमारे इवेंट्स की मल्टीपल कैटेगरीज होंगी तो उन कैटेगरीज की हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कैटेगरीज इक्वल, देन हमारी एरे आएगी और एरे के अंदर हमारी वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास किस तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं, एजुकेशन की कैटेगरी हो सकती है, एजुकेशन की, ठीक है जी। उसके बाद स्पोर्ट्स की हो सकती है, उसके बाद और कौन सी कैटेगरी हो सकती है हमारे पास जी, न्यूज़ की कैटेगरी हो सकती है। राइट, इस तरह से आप मल्टीपल तरह की कैटेगरीज ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट, न्यूज़ के अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूज़ हो गया, देन हमारे पास देन इसके अलावा कौन सी ऐड करें हमारे पास। अगर हम इस तरह से, अगर आप एक स्पेसिफिक बना रहे हैं, वैसे तो क्लाइंट आपको देगा कि ये कैटेगरीज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप GPT से भी खुद भी सजेस्ट करा सकते हैं। इस टाइम पे मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरे पास कोई कैटेगरीज हूँ, मैं जनरली ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। राइट, सो न्यूज़ के अलावा हमारे पास एसेसरीज कंप्यूटर के एलिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मेरे पास इनफ है। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता। अच्छा, अब मेरे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ चुकी हैं। राइट, और मैंने क्या करना है, इनको डेटाबेस के अंदर सेव करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा मेरे पास ये सेव्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा,
और इस कैटेगरी को इधर यहाँ पे यूज़ करूँगा और एक सिंगल कैटेगरी इससे यहाँ से एक सिंगल ऑब्जेक्ट इसका बना लूँगा। और अब इसके अंदर मैं इंसर्जन करूँगा किसकी, कैटेगरी की। कैटेगरी का हमारे पास मॉडल मौजूद है, तो हम कैटेगरी और देन इस तरह से कैटेगरी का एक हमारे पास नेम है, तो हम कैटेगरी के नेम को सेव कर सकते हैं, कैटेगरी समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है टॉप पे। यहाँ पे जी हमारे पास इंपोर्ट नहीं हुआ, लेट मी चेक दैट वी हैव दिस कैटेगरी मॉडल। ओके जी, हमारे पास कैटेगरी मॉडल मौजूद है, राइट। और मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको मैनुअली ऐड कर देता हूँ, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश कैटेगरी, राइट, कैटेगरी। और ये देखिए हमारी कैटेगरी ऐड होगी, लेकिन हमने कैटेगरी को ऐड नहीं, हाँ हमारे पास सीडर है, हमने कैटेगरी को ऐड कर दिया। अब हमारे पास फिलेबल के अंदर भी ये चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए, ठीक है, फिलेबल के अंदर भी होनी चाहिए। और अब इस सीडर को मैंने रन करना है, तो उसके हमारे पास दो तरह के वेज हैं। सबसे पहला वे है कि मैं इस सीडर को मैनुअली रन करूँ यूजिंग द इट्स डिफाइनिंग इट्स नेम PHP artisan db seed एंड देन मुझे मेंशन करना है क्लास फ्लैग के साथ, और देन मुझे अपने सीडर का नाम लिखना है। कौन सा नाम है जी, कैटेगरी सीडर। तो हमारे पास ये सीडर एग्जीक्यूट हो जाएगा और कहता है सीडिंग डेटाबेस। और अगर हम DB के अंदर आएँ, रिफ्रेश करें, तो देखिए हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज आ चुकी हैं, राइट। तो हमारे पास सीड होगी। और दूसरा वे ये होता है कि आप जस्ट DB सीड ये वाली कमांड एंटर करते हैं, तो आपका कौन सा सीडर रन होता है, आपका डेटाबेस सीडर ये वाला रन होता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने सीडर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बाय मैनुअली कॉलिंग दिस आउट। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ और इसका पर्पस भी बताता हूँ कि इसको हम क्यों ऐड करते हैं। तो उसको आप यहाँ पे कॉल मेथड है जिसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, दिस कॉल, और इस तरह से आप कैटेगरी सीडर क्लास इस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। और जब आपके पास मल्टीपल सीडर होंगे तो आप यहाँ पे इसको एज आ एरे भी यूज़ कर सकते हैं। पहले पहला सीडर आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसको एरे शेप के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी मेरे पास और भी सीडर्स आएंगी। अब इसके अंदर रखने का पर्पस क्या है कि हम एक ही कमांड रखेंगे। लेट से हमारे पास बहुत सारे सीडर्स हैं, 20 एक सीडर्स हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो उस टाइम पे जो बेसिक डेटा फिल हो इन सीडर के थ्रू हो, तो हमें हर बार हर एक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन से हर एक सीडर का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। तो मे भी कोई स्किप भी हो जाए, ठीक है, स्किप भी हो सकता है, और अगर स्किप नहीं भी हुआ तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा उस पर लग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको मेंशन कर देंगे और एक क्लास चलाएंगे, एक हम चलाएंगे अपने पास कमांड, जैसे ये डेटा फिल हो जाएगा। तो उससे पहले हमारे पास ये जो डेटा है इसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि हमारे पास ये अननेसेसरी है, तभी हम दोबारा से इसको सीड करेंगे। तो उसके लिए आप कमांड रन करें PHP artisan db seed। अब आपको क्लास वगैरह स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये कमांड रन करेंगे तो लार्वल क्या करेगा, इस डेटाबेस सीडर के रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और हमारी इसको सीड कर देगा। एंटर करें जी, कहता है कैटेगरी सीडर रनिंग एंड डन, ठीक है। यहाँ पे आएँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखें हमारे पास तीनों कैटेगरीज सीड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपको तो मैं साथ में ये भी सिखा रहा हूँ आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे करनी है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है। ये वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको सीडर वाली सिखाई है, ये जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, जब आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब अगर आप रिफ्रेश करें तो आपकी कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी होंगी, ठीक है जी, हमारी आ चुकी हैं और इस पर एक्सेसर लगा हुआ है जिसकी वजह से ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे फेक फिलर से डेटा को फिल किया, इस सीट्स को 10 किया, सबमिट करें और देखिए हमारे पास गुड जॉब इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट सक्सेसफुली सेव हो गया है और इस तरह से हमने इसको डिलीट भी किया था, तो हमारे पास इवेंट्स सक्सेसफुली डिलीट भी हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कस्टम इवेंट बनाता हूँ। लेट से मैं एक इवेंट को स्पोर्ट का इवेंट अनाउंस कर दूँ, ठीक है। स्पोर्ट की इवेंट के अंदर मैं कर देता हूँ स्पोर्ट गाला 3, ठीक है। और देन उसके बाद
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉरम एप्सम को यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें ये सारी चीज़ लिखनी ना पड़े और हमारे पास एक लॉन्गर डिस्क्रिप्शन भी आ जाए, राइट। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये हमारे पास कॉपी नहीं हो रहा, तो मैं इसकी चले साइट को ही ओपन कर लेते हैं और वहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये लॉरम एप्सम आपके पास एक टैक्स होता है फ्री वाला, ठीक है, जो आपके पास एक डमी टैक्स होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एक लॉन्गर एंटर कर रहा हूँ ताकि हमारे पास जब हम इसको प्रॉपर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसका पता सारी चीज़ें हम इजीली कर सकें। सपोर्ट का इवेंट है जी, उसके बाद जी लोकेशन कौन सी है, इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, टाइप कौन सी है, फ्री है या पेड है, ठीक है, इस टाइम मैं फ्री रख रहा हूँ। उसके बाद वैसे ही हमारे पास एक चीज़ हमने करनी थी, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी इवेंट की हम टाइप चूज़ करेंगे तो उस टाइम पे अगर वो फ्री है तो ये वाली जो प्राइसिंग वाली इनपुट है ये नहीं आनी चाहिए, राइट। सो इसको हम पेड कर देते हैं, बाद में हम इस चीज़ को टैकल करेंगे। मैं इसकी प्राइस $10 रख रहा हूँ, ठीक है, या इवन आप $15 रख दें। ओके, देन इसकी डेट, स्टार्टिंग डेट कौन सी है जी, मैं 15 रख देता हूँ, आज 13 है। और उसके बाद जी एंड कब हो रहा है जी, 28 को एंड हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद मैक्सिमम अटेंडीज़ कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूँ 10 अटेंडीज़ हों और सबमिट कर दें, ठीक है जी। इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली और हमारे पास इवेंट सेव हो चुका है। यहाँ से आप इस इवेंट की डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक हो गया, परफेक्ट। नाउ लेट्स गो बैक, हमारे पास एक इवेंट आ चुका है। तो अब इस इवेंट को हमने फ्रंट एंड पे दिखाना है, राइट। तो फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए हमारे पास फ्रंट एंड टेम्पलेट ज़रूरत है। तो मैंने टेम्पलेट जीपीटी से बनवा लिया है, एक सिंपल सा टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हम कम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे। ये वाला टेम्पलेट है मैंने बनाया है। टॉप पे हमारे पास एक हेडिंग आएगी और देन हमारे यहाँ पे इवेंट्स आ रहे होंगे और यहाँ पे ये पेजिनेशन होगी जिसमें यूज़र डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स को पेजिनेट कर सकता है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास फ्री और पेड दोनों तरह के इवेंट्स आएंगे, राइट। और हमारे पास यहाँ पे हमने अपने इवेंट्स को लोड करना है और देन उनकी डिटेल्स को यहाँ पे शो कराना है। तब इनके लिए हमने क्या करना है, अपने इवेंट्स को ऐड करना है। तो उससे पहले हमारे पास जो ये सारा स्टफ़ है ये हमें ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फर्दर पेजेस हैं, जब बुक नाउ पर क्लिक होगा उसके बाद एक इवेंट की डिटेल ओपन होगी और हमारे पास पेमेंट का स्टफ़ होगा। तो उसके लिए मैंने ये 2 पेज रेडी किए हैं। एक पेज है जिसमें हमारे पास यहाँ पे इमेज आएगा, लेकिन इन दिस केस हमारे पास इवेंट्स का कोई इमेज नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है इमेज के साथ। टॉप पे डिटेल आएगी और उसके नीचे ये पेमेंट की डिटेल वगैरह आ जाएगी। देन ये वाला है हमारे पास जिसमें हमारे पास इमेज वाला नहीं है, मैंने इमेज ख़त्म किया तो कुछ इस तरह से हो गया है, ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन जो भी हम प्रेफर करेंगे उसको चूज़ कर लेंगे। और अगर आप इवेंट की पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप इधर होम पेज पे भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देन हमारे पास एक थैंक यू पेज आएगा जब हमारे पास इवेंट सक्सेसफुल होगा। उसके बाद अगर बुकिंग कैंसिल होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने इस टेम्पलेट को अपने उसके अंदर ऐड ऑन करना है ताकि हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको ऐड ऑन करना है और हमारे पास जो तकरीबन बाकी इसके अंदर CSS वगैरह है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको ऐड ऑन करते हैं। इसके लिए मैंने इनको यहाँ पे ओपन किया हुआ है अपने पास। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास जो टेम्पलेट आ रहा है ये हमारे पास वो टेम्पलेट है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है वेब ब्राउज़र के अंदर। और साथ में मैं वीडियो का साइज़ भी चेक कर लूँ, हमारे पास 14 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, तो मसला नहीं, मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ, इस इवेंट को डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे ताकि हमारे पास हम फर्दर पे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो अब हमने इवेंट्स को डिस्प्ले करना है, राइट। उसके लिए हमें ये टेम्पलेट ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रिसोर्सेज CSS और हमने चीज़ें आथ के अंदर रखी थी। अब देखें हमें डिफ्रेंशिएट करने का फ़ायदा क्या होगा, हमारे ये जो एडमिन वाले इवेंट्स होंगे वो हमें यहाँ पे इसकी चीज़ों के साथ मैसअप नहीं होंगे। हम एक सेपरेट डायरेक्टरी बनाते हैं साइट नाम से, क्योंकि हमारे ये फ्रंट एंड साइट पे चीज़ें नज़र आएंगी। और साइट के अंदर मैं एक index.blade.php फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपने सारे स्टफ़ को ऐड ऑन करता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे पास हमारी चीज़ें सेपरेट होंगी। तो इन फ्यूचर अगर हम
साथ में चेंज भी करना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड टेम्पलेट को या बैक एंड को, तो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें सेपरेट होंगी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ जी अपने टेम्पलेट को। यहाँ पे ये मेरे पास टेम्पलेट है और मैं सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं इन चीज़ों को ओपन करता हूँ। सो एट दैट टाइम वी डोंट हैव दिस वन एंड हमारे पास ये वाला पब्लिक होगा, कोई भी ऑथेंटिकेशन वगैरह इस पर नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ जी ये हमारे पास स्लैश पेज होगा। जिस तरह से ये हमारे पास स्लैश पेज बना हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे एक स्लैश पेज बनाएंगे और इस स्लैश पेज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इसको कंट्रोलर के थ्रू डील करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा और देन यहाँ पे मुझे कंट्रोलर ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर को क्रिएट करता हूँ। कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं जी, उसके लिए मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और देन यहाँ पे हमारे पास पहले हमने कंट्रोलर को कहाँ पे क्रिएट किया था, हमने ऑथ के अंदर क्रिएट किया था, राइट। और अब हमारे पास ये इनको हम साइट के अंदर सेपरेटली कर सकते हैं क्योंकि हम चीज़ों को सेपरेट करके रखना चाहते हैं। तो हम साइट के अंदर इसको इंडेक्स कंट्रोलर या होम कंट्रोलर भी कह सकते हैं या फ्रंट एंड कंट्रोलर इस तरह से भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो मैं इसको कहता हूँ होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर हो गया जी हमारे पास। और अब यहाँ पे आ जाएं और इसी चीज़ को मेंशन कर दें, कौन सा है जी हमारे पास कंट्रोलर आया है, होम कंट्रोलर। और ये हमारे पास क्लास आ जाएगी और इसमें आपने लिखना है जी ओपन होम पेज। ठीक है, और इसको जो भी आपने नाम देना है, मैं इसको नाम दूंगा साइट डॉट होम, ताकि हमारे पास साइट से डिफ्रेंशिएट हो कि हमारे पास साइट के कौन से राउट्स हैं और हमारे पास दूसरे कौन से राउट हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइट नहीं लिखूँगा क्योंकि हमारे पास ये SEO वाइज भी हमारे पास चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे राउट नेम के थ्रू इसके अंदर साइट लिखेंगे, इसके अंदर साइट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फ्रंट एंड है, तो ये SEO के अंदर भी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। इसकी नेम स्पेस को जी इंपोर्ट करना है टॉप पे। तो मेरे पास जो सी एक्सटेंशन है वर्क नहीं कर रही, इसलिए मैं इसको मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब अपने होम कंट्रोलर के अंदर आना है और इस मेथड को डिफ़ाइन करना है। तो मैं स्पेसिफाई करता हूँ जी पब्लिक फंक्शन होम पेज और देन यहाँ पे रिटर्न व्यू और देन यहाँ पे आपने अपना स्पेसिफाई करना है साइट डॉट, हमारे पास कौन सा है जी, अभी तक हमने नहीं बनाया इसको, तो मैं बना देता हूँ साइट डॉट इंडेक्स। आप बना लें क्योंकि हमारे पास साइट इंडेक्स से लोड होती है, या आप इसको होम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना स्टफ पेस्ट किया हुआ है। तो अब जब भी हम स्लैश ओपन करेंगे तो हमारे पास होम कंट्रोलर का ये मेथड हिट होगा और ये हमारे पास क्या ओपन करेगा, इस साइट डॉट इंडेक्स को। नाउ लेट्स गो टू आवर साइट एंड रिमूव दिस इवेंट्स, रिफ्रेश। लेकिन होम कंट्रोलर डजंट एग्जिस्ट। ओके, होम कंट्रोलर it's inside the site, not there. Save this one, refresh। और देखिए हमारे पास ये वाला स्टफ यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और हमारे पास अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी CSS है और बाकी जो स्टाइलिंग है उसको हमने रीयूज़ भी करना है इसके अंदर। मोस्टली हमारे पास चीज़ें वैसी हैं जो रीयूज़ नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको हम रीयूज़ करें क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टेम्पलेट नहीं है। मैंने GPT को कमांड दी और ये चीज़ें उससे जनरेट करवाई हैं। तो यहाँ पे एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट करके भी इन चीज़ों को मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एसेट के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ टेम्पलेट नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको गेट कर लीजिएगा और ये वाली जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं मैं उधर ही मूव कर देता हूँ अपनी उसके अंदर। कौन सी है जी हमारे पास एप्लीकेशन, बुकिंग एप्लीकेशन। इसकी रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर हमने ये फ़ोल्डर बनाया टेम्पलेट का, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी जितनी भी ये फाइल्स हैं ये यहाँ पे आ चुकी हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास फाइल्स थी
अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो स्टाइलिंग है इसको मैं एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो जितना स्टफ़ आ रहा है वो बॉडी तक मैंने इसको किया कट, और मैं आया, अब मैं इसको मज़ीद इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने एक लेआउट के अंदर। हमारे पास लेआउट्स है, हमने एक हाथ का लेआउट बनाया था, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक लेआउट बनाते हैं साइट का, ठीक है, site.plate.php, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और देखिए हमारे पास ये वाला स्टाइलिंग आ गई, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा, जो भी हम टाइटल सेट करेंगे, और ये हमारे पास बॉडी और ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ तक ये जो इंटरनल स्टाफ है ये आएगा, ये आएगा, और ये पेजिनेशन है, ये हमारे पास क्या है, ओके इवेंट्स हैं। ये हमारे पास हेडर है, जो हमारे पास जो भी हम हेडर सेट करेंगे वो वाला आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेपरेट हेडर की फ़ाइल बना लेते हैं कि हर एक उसका हेडर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए बना देता हूँ header.plate.php, और हमारे पास ये वाला जो हेडर होगा इसको मैंने कट किया और इस हेडर के अंदर पेस्ट कर दिया, और इधर ही उस हेडर को मैं कॉल करा लेता हूँ। तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ किसको, हेडर फाइल को, इसी को जो भी मैंने यहाँ पे किया है। तो ये मेरे पास मौजूद है जी, साइट के अंदर हेडर है, site.header, ठीक है जी। मेरे पास site.header और ये मेरे पास हेडर ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है जी, मेरे पास ये वैसे आप कस्टम भी पास कर सकते हैं, लेट्स से ये इस टाइम पे मैंने यहाँ से यूज़ किया है, लेकिन मैं इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही करता हूँ, इसको मैं सॉरी गाइस, मैं इसको रिवर्ट बैक करता हूँ, और जो मैंने ये जो हेडर की फ़ाइल बनाई है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डोंट वरी, ये चीज़ें आपको मैं साथ साथ कवर कराऊँगा। तो मेरे पास ये इंटरनल स्टफ़ बन गया, और ये मेरे पास स्क्रिप्ट बन गई। मैंने स्क्रिप्ट को कट किया और यहाँ पे ले आया, ठीक है, ये स्क्रिप्ट आ गई मेरी, और ये मेरे पास एक टेम्पलेट बन गया, ठीक है, जिसके अंदर स्टाइलिंग भी है, CSS और JS मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को, ये जो मेरे पास फाइल बनी हुई है इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं कि हम उस फाइल को एक्सटेंड करना चाहते हैं। और कौन सी फ़ाइल को जी, लेआउट्स के अंदर हमारे पास फ़ाइल मौजूद है साइट की, इसको हम यूज़ करना चाहते हैं। और इसके अंदर अगर हम ये वाला जो कंटेंट है, अगर मैं इसको कट कर दूं और इस टाइम पे इसको रन करूं, तो मेरे पास जस्ट कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसका टाइटल वगैरह होगा, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ इसका टाइटल वगैरह मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट रेंडर करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने सेक्शन बनाना है। सेक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं बना देता हूँ कंटेंट के नाम से एंड सेक्शन। मैंने यहाँ पे अपना स्टफ पेस्ट किया, अभी रिफ़्रेश करूँगा कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस सेक्शन को यहाँ पे कॉल भी कराना है कि कहाँ पे मेरी चीज़ें वर्क करें। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे करें, तो यील्ड करें और कंटेंट लिखें, सेव, गेट रिफ्रेश। देखिए हमारे पास ये वाला हेडर और ये वाले इवेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट सक्सेसफुली आ चुके हैं। हमारे पास ये वाली फ़ाइल रीयूज़ हो रही है, और उसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे करूं और ये वाली फ़ाइल आ रही है, इसको मैं ऐसे करूं, ओके ओके। सो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ये वाला जो हेडर आ रहा है हमारे पास, ये भी हमारे पास, इसका भी हम सेक्शन बना सकते हैं, और जो जो सेक्शन हम पास करेंगे वो वाला सेक्शन वहाँ पे पास होगा। इन दिस केस ये वाला स्टफ़ है हमारे पास, बट किसी उस दूसरे केस के अंदर हमारे पास ये इसकी हेडिंग और पैराग्राफ ये चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो मैं इसका भी एक सेक्शन बना देता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेडर, ठीक है, एंड सेक्शन, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब सिमिलरली मैं आया यहाँ पे कंटेंट से पहले इधर लिख देता हूँ यील्ड और हेडर, लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास चीज़ें वैसे ही वर्क कर रही हैं। और अगर मैं इस हेडर वाला जो कंटेंट है इसको अगर कमेंट कर दूं, तो हमारे पास ये वाली चीज़ें अब नहीं आएंगी, राइट।
तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके अंदर कस्टम कुछ भी पास कर सकते हैं। रिफ्रेश करें, देखें हमारे पास हेडर ख़त्म हो गया। सो हमारे पास सबसे पहले हेडर आया, उसके बाद देन हमारे पास उसका इनर, बाद में हमारे पास जो इवेंट्स से वो आ गए। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हेडर किसी दूसरे पेज के लिए हम इसको डिफरेंटली सेट कर सकते हैं। तो मैं अब दूसरे पेज को भी सेटअप करता हूँ ताकि हमारे पास पेजेस सेटअप हो जाएं, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लेट मी चेक द वीडियो साइज़। ओके, 25 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ हम इसको इधर ही कवर करते हैं। और इसके लिए मैं ये करता हूँ कि हमारे पास ये एक होम का डिज़ाइन बन गया, और मैं क्या करता हूँ एक और डिटेल्स का पेज बना लेता हूँ जहाँ पे हम प्रोडक्ट की डिटेल्स को शो कराएंगे। तो डिटेल्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इसके अंदर आपने क्या करना है जी, सिमिलरली वैसे ही इसको एक्सटेंड करना है जिस तरह से हमने अपनी दूसरी इसको किया था, और ये हमारे पास एक्सटेंड होगा। और इसके अंदर देन आपने इसको कॉल कराना है अपने सेक्शन को, कंटेंट वाले को। ठीक है, और इसके अंदर अपना कंटेंट आपने रेंडर करना है, इनर कंटेंट। ठीक है, मैं इसके फ़िलहाल इनर कंटेंट लिख रहा हूँ। मैं एक न्यू राउट बनाता हूँ, जिस तरह से मैंने ये राउट बनाया है, तो इस तरह से मैं लिखता हूँ जी, मैं इसमें लिखता हूँ इवेंट्स स्लैश देन हमारा सिंगल इवेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं इसका कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, इवेंट की आईडी रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आईडी रख दी, और बाद में इसको हम, हमारे पास टाइम हुआ तो हम इसको स्लग के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे। ओपन इवेंट डिटेल्स पेज। ठीक है, साइट डॉट डिटेल्स डॉट पेज, इस तरह से कर सकते हैं, साइट डॉट डिटेल्स भी कह सकते हैं सिर्फ। और हमारे पास ओपन इवेंट डिटेल्स पेज, कंट्रोलर के अंदर आएँ और इसी मेथड को बना दें। ठीक है, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और डिटेल्स इसको बना दिया, ओपन डिटेल्स। ओके, लेट्स गो बैक, ओपन इवेंट डिटेल्स पेज, सेव कर दें। ठीक हो गया जी, हमारे पास इसको ओपन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इवेंट्स लिख के यहाँ पे स्लैश इवेंट्स स्लैश 1 लिखता हूँ। तो मेरे पास कौन से वाला हिट होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑथ वाला है उसका भी यूआरएल सेम है और इसका भी यूआरएल सेम बन रहा है। तो मेरे पास ये तो ऑथ वाला, ये वाला ओपन होगा, क्योंकि इससे ऊपर जो मेरे पास पड़ा हुआ है इवेंट्स वाला, ये वाला इवेंट्स वाला, इसके अंदर ऑथ का वो लगा हुआ है। ओके, इवेंट स्लैश 1 नॉट फाउंड, क्योंकि इसकी इवेंट की आईडी डिफरेंट है। लेट मी चेक दैट, व्हाट्स द इवेंट आईडी, इसकी 2 है। ठीक है, तो मैं 2 आईडी इंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास डैशबोर्ड से इंटर कर ओपन करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड से ओपन ना करे, राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके ये वाले राउट्स हैं, इसके अंदर आप एक प्रीफिक्स लगा सकते हैं ऑथ का। ठीक है, ताकि ये वाले राउट्स आपके डिफरेंशिएट हो जाएं और ये वाले डिफरेंशिएट हो जाएं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये एसईओ के अंदर चीज़ें मैटर करेंगी, और जो डैशबोर्ड का स्टफ है वो एसईओ के अंदर रोल अदा नहीं करेगा। तो इसका क्या है कि हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, ऑथ स्लैश डैशबोर्ड और ऑथ स्लैश इवेंट्स, ऐसे करके लिख दें। तो मुझे हर एक के साथ ऐसे ऐसे ऑथ करके स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ग्रुप मिडलवेयर बना हुआ है जिसके अंदर मेरे ऑथ के राउट्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रीफिक्स लगा देता हूँ, प्रीफिक्स का हेल्पर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑथ और ऑथ स्लैश डैशबोर्ड, ऑथ स्लैश इवेंट्स एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये डिफरेंट इसका पाथ हो जाएगा। और हमें राउट नेम यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जब हम राउट के नेम से कॉल करते हैं तो वो डायनामिक यूआरएल को गेट करता है, वो ऑथ स्लैश डैशबोर्ड को गेट करेगा, ऑथ स्लैश इवेंट्स को गेट करेगा। दिस इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा राउट के नेम से इसको कॉल करें। आप रिफ्रेश करें तो आपके पास इंटरफेस डिफरेंट होगा। देखें, इनर कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं अपने इस पर वापस आता हूँ।
और इधर साइड डिटेल्स भी आ गया। अब इस इनर कंटेंट के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे है इवेंट टेम्पलेट, ये वाला नहीं मेरे पास, एक ये वाला है, एक ये वाला है हमारे पास, ठीक है, दो है हमारे पास, एक में इवेंट का इमेज है और एक इवेंट के इमेज के बगैर है, ठीक है। मैं एक मिनट इवेंट इस वाला उठा लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, और एक मिनट, हमारे पास इमेज नहीं है, आप चाहें तो इमेज के बगैर वाला कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज वाला करना है तो आपको इमेज का नेम मेंशन करना पड़ेगा। ओके, ये मेरे पास इनर स्टफ आ रहा है इसका, मैंने इसको कॉपी किया और दरमियान में इसकी पेस्ट कर दिया। अब अगर आप रिफ्रेश करें तो आपके पास डिटेल आएगी, देखिए हमारे पास इवेंट की डिटेल आ रही है। अब सिमिलरली मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की है, मुझे टॉप पे इसका हेडर भी ज़रूरत है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वही सेम काम कि अपना हेडर सेक्शन भी कॉल करूँगा, और मैंने इसको किया एंड सेक्शन, और यहाँ पे मुझे अपना इनर स्टफ पेस्ट करना है। तो मेरे पास हेडर इसका कौन सा है जी, ये इसका है हेडर बन रहा है, ठीक है। लेट्स स्पेस दिस आउट, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी डिटेल्स बन चुकी है। और अब इसके अंदर हमारे पास बिट स्टाइलिंग डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमें इसकी अपनी स्टाइलिंग भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगर आपको किसी एक पेज की जो स्टाइलिंग है, ठीक है, उस पेज के अंदर आपको यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है, तो आप यहाँ पे CSS का एक सेक्शन क्रिएट करें और इसको एंड कर दें। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें पेस्ट करेंगे उनको आप यहाँ पे आके रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें यील्ड CSS, आपकी CSS यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी CSS पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी जो CSS है उसको कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो ओवरराइड भी होंगी, लेकिन मैं हर एक चीज़ को अब देख भी नहीं सकता कि कौन सी चीज़ हमारे पास ओवरराइड हो रही है और कौन सी नहीं हो रही। तो जैसे मैं सारी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आपने इसको देख के करना है और प्रॉपरली सही से करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और अब हमारे पास एक एडिशनल चीज़ है जिसके अंदर हमारी ये वाली जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये वर्क करेगा। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि हमारे पास इसमें हमने स्ट्राइप JS की यहाँ पे हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, अपनी स्टाइलिंग के बाद में डाल देता हूँ, ताकि हमारी ये चीज़ यहाँ पे CSS के बाद रेंडर हो जाएगी। और उसके बाद इसका कोई JS का स्टफ़ भी है, यस इसका JS का स्टफ़ भी है। तो आपने क्या करना है जी, इस स्क्रिप्ट को भी डाल देना है। अब सिमिलरली जिस तरह से आपने स्टाइलिंग ऐड की है, वैसे ही आप यहाँ पे सेक्शन ऐड करके आप स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। एंड सेक्शन, और इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने लेआउट के अंदर आना है और वहाँ पे इसको कॉल भी करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे बेशक कॉल कर लें या बूटस्ट्रैप के बाद में कॉल कर लें। तो यहाँ पे लिखें यील्ड और जो भी आपकी स्क्रिप्ट होगी, सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास ये देखें कार्ड की चीज़ें वर्क करना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इवेंट्स डिटेल का पेज था ये भी सेटअप हो चुका है। और नेक्स्ट हमारे पास थैंक यू पेज बच गया, और उसके अलावा ये बुकिंग कैंसल पेज हो गया, ठीक है। तो इनको भी हम सेटअप करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बना देता हूँ दोनों पेज, थैंक यू डॉट PHP, दूसरा भी बना देता हूँ जी, मेरे पास है कैंसल डॉट PHP, ठीक हो गया। हमारे पास दोनों आ गए और हम चाहें तो इनका सारा कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कैंसिल पेज है, मैंने इसको पेस्ट किया, जितना भी इसका कंटेंट है मैंने इधर पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास इसका कैंसिल सेक्शन ये डिफरेंट है राइट उससे। तो आप पूरा पेज भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे थैंक यू पेज कॉपी किया, इसको मैंने पूरा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब इसी तरह से मैंने राउट भी बनाने हैं इनके लिए। तो राउट्स के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 2 बार, इसको बना देता हूँ जी
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेज, या जस्ट थैंक यू आप कर सकते हैं। और ये कैंसिल इसको कर दें, कैंसिल। और देन सिमिलरली ओपन थैंक यू पेज या थैंक यू समथिंग, और ओपन कैंसिल पेज, साइट डॉट थैंक यू, साइट डॉट कैंसिल, ये हमारे पास हो गया। और अब अगर आप कंट्रोलर के अंदर आएँ तो आप इस मेथड को बना सकते हैं। मैंने इसको 2 बार किया कॉपी पेस्ट, एक उसमें हमने थैंक यू पेज रखा, अपन थैंक यू पेज, और एक उसमें हमने रखा जी कैंसिल पेज, कैंसिल, और ये हमारे पास हो गया जी कैंसिल। तो अब हमारे पास अगर हम ओपन करें थैंक यू पेज को और कैंसिल पेज को, यहाँ पे आके तो थैंक यू हमारे पास आ गया, और सिमिलरली हमारे पास कैंसिल पेज। तो देखिए हमारे पास कैंसिल पेज भी सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले जो पेजेस हमने किए थे हमारे पास सक्सेसफुली आ चुके हैं। और हमारा ये जो इवेंट्स का डिस्प्लेइंग स्टफ है उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। अभी हमारे पास स्टैटिक इवेंट्स आ रहे हैं, जिसके बाद हम डायनामिक इवेंट्स को लोड करते हैं। बट मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और ये ऑडियंस मेरी बोर भी हो रही होगी, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी लर्निंग भी हो रही होगी। सो आपने अपने चाय का या कॉफ़ी का मग अपने साथ रखना है और इस डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों के लिए नेक्स्ट उसके अंदर आपके कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। सो विश यू बेस्ट ऑफ द लक, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.